क्लास 8 के मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब जने? सबको नमस्कार। क्लास 8th में अपन आज जो वीडियो ले रहे हैं वो एक्सरसाइज 11.1 का है। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलों का डिस्कशन किया था। आज अपन देखते हैं कि NCERT मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें 11.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे करें। एक बात मैं आपको बता दूं, कहने को तो लोग ये कहते हैं कि NCERT बुक का लेवल अच्छा नहीं है, बट मेरी गारंटी है कि आप 11.1 के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे और इसका लेवल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कई प्राइवेट पब्लिशर की बुक से भी ये एडवांस है। आइए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्योंकि इसमें एनालिटिकल अप्रोच है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही नहीं, सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना, वो चीज़ आपको ये क्वेश्चन सिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, लिखा हुआ है, पहले मैं लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूँ। अ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। एक तो है आपका स्क्वायर फील्ड, ये देखिए स्क्वायर फील्ड लिया। इस स्क्वायर फील्ड में ये मेजरमेंट आपको दे रखा है 60 मीटर। अच्छा, अंडरस्टूड है कि स्क्वायर है तो ऑल साइड इसकी 60 मीटर की है। साथ साथ आपको एडजॉइनिंग एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी दे रखा है। इस रेक्टेंगुलर की आपको केवल लेंथ दे रखी है, दैट इज 80 मीटर। ओके, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दे रखा है। लैंग्वेज क्या कह रही है कि इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो ये लाइन अपन पहले लिखते हैं, पेरीमीटर, P मींस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये दोनों आपको इक्वल दे रखा है। ओके, नाउ हाउ टू प्रोसीड। We all know the perimeter of rectangle is given by twice of L plus B and perimeter of square is given by 4 into side. Okay, using the respective values we will have the next step as length कितना है, it is 80 and plus B as it is, and at right side 4 into side, look at the square side is 60. Okay, now as we move further the next step will be 160, means opening the bracket at left hand side we will have the step as 240. means अपन कर क्या रहे हैं, बेसिकली अपन कर रहे हैं कि भाई इस रेक्टेंगल में अपने को ये ब्रेथ नहीं पता है, ये ब्रेथ अपन पता कर रहे हैं। ओके, क्योंकि लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन में लास्ट पूछा है कि विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, किसका एरिया ज्यादा है। भाई एरिया स्क्वायर का तो आप निकाल लेंगे साइड इंटू साइड, 60 इंटू 60 कर देंगे, बट रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे जब तक कि रेक्टेंगल की ब्रेथ नहीं मिलेगी। तो इस स्टेप से अपन ब्रेथ जनरेट कर रहे हैं। ओके, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू 240 माइनस 160 एंड फर्दर सॉल्विंग द नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्वाइस b is equals to, आप सब्ट्रैक्शन दीजिए कितना आया, it is 80 and further implies that b equals to 40 मीटर। यानी कि आपको इस रेक्टेंगल की ब्रेथ मिल गई 40 मीटर। ओके, अब अपन एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ फील्ड फर्स्ट, पहला फील्ड जो कि आपके किस शेप में है, स्क्वायर, इट इज गिवन बाय साइड इंटू साइड। फॉर्मूला क्या है इसका, साइड इंटू साइड। Side is 60 there, that's why 60 meter when multiplied with 60 meter, the result is 3600 meter square. Okay, and also area of the second field, field 2, and which is field 2? Field 2 is a rectangle, and its area is given by length into breadth. What is the length? Look at the figure, it is 80 meter, and breadth कितना है, 40 meter. When these two are multiplied, 8 4 जा 32, the result is 3200 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों एरिया आपके पास आ गया, आपको बताना है कि विच इज द लार्जर। तो आप बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको, हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये अपने को क्लियरली दिख रहा है, इनके मेजरमेंट्स दिख रहे हैं, 3600 मीटर स्क्वायर एंड 3200 मीटर स्क्वायर। तो अपना आंसर आ गया कि स्क्वायर हैज लार्जर एरिया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। आपको दिख रहा है गार्डन रेक्टेंगुलर शेप, तो इसकी मिड सेंटर में है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। दोनों एंड्स जो है वो सेमी सर्किल है, दो सेमी सर्किल है। ओके, आगे पूछा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का अपने को पेरीमीटर भी निकालना है और इस गार्डन का अपने को एरिया भी निकालना है। आइए इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। पहले आप इस फिगर का इलस्ट्रेशन समझिए। सेंटर से रेक्टेंगल अलग कर दिया, अब इस रेक्टेंगल के अलावा एक सर्किल है साथ में, यानी इस गार्डन के अगर अपन पीसेस को मॉडिफाइड करें तो अपने को ओवरऑल मोटा मोटा तौर पे समझ में आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर सर्किल दोनों का प्लस है।
ओके सर्किल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों आप समझिए कि दोनों मैंने सेमी सर्किल काट दिए और उनको आपस में चिपका दिया, तो मुझे इस तरह से एक सर्कुलर फिगर मिल गया। अब इस सर्किल की बात करें, सर्किल की रेडियस कितनी होगी? आप यहां से देखिए 7, ये 7 इस सर्किल का बन गया डायमीटर, और डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस अपनी 3.5 मीटर आएगी। ओके अब बात करते हैं अपन इस रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में देखिए ब्रेथ की जगह पे आपको क्लियरली दिख रहा है 7 है, क्योंकि 7 देखिए यहां पर आ रहा है सीधा सीधा ब्रेथ की जगह पे। बट व्हाट अबाउट लेंथ? अब लेंथ आपको क्लियरली दिख रहा है कि एंटायर गार्डन की लेंथ जो 20 है, इसमें से दोनों तरफ से कौन माइनस हो रहा है? एक पार्ट तो ये माइनस होगा, एक डॉटेड पार्ट ये वाला माइनस होगा, और ये दोनों डॉटेड पार्ट क्या है? इस सर्किल की रेडियस है। तो दो रेडियस माइनस हो रही है, इसका मतलब एक डायमीटर माइनस हो रहा है, तो आपको कितना मिल गया? 13 मीटर। तो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 13 मीटर होगा। ओके ये क्वेश्चन का फिगर से अपन ने सारी अंडरस्टैंडिंग जनरेट की। अब अपना काम आसान है। अब देखिए अपन पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पहले अपन पेरीमीटर निकालते हैं, फिर अपन एरिया निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, देखिए प्रॉपर इस गार्डन को देखें। गार्डन कोई प्रॉपर एक सिंगल फिगर नहीं है, ये कंबाइंड फिगर है, एक रेक्टेंगल और दो सेमी सर्किल का। तो जब इस तरह का फिगर आए तो पेरीमीटर का मीनिंग आपको प्रीवियस वीडियो में और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और बाहर की जो बाउंड्री है उसके पूरा घूम के आप जब वापस आते हो तो आपने जितनी लेंथ कवर की वो इसका पेरीमीटर होगा। अब देखिए मैं फिगर को इस तरह से ले रहा हूं, ये ए बी सी डी। आप स्टार्ट कर रहे हो ए से, बी की तरफ जा रहे हो, बी से फिर सेमी सर्कुलर एंड पर आए, फिर सी आए, सी से डी आए, और डी से वापस सेमी सर्कुलर एंड पर ए पर आए। तो आपने जितनी लेंथ कवर की वो लेंथ आपका इस गार्डन का पेरीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ए से बी तक गया तो ए बी, फिर क्या हुआ? बी से सी तक वो इस तरह से आर्क पे जाएगा। यहां पर आर्क लिखिए, ये आर्क बीसी है। अदरवाइज आप मैं सिर्फ बीसी लिखता ना आप समझते कि बी से लेके सी तक डायरेक्ट आ गया। भाई आपको गार्डन के अंदर नहीं घुसना है, आपको पेरीमीटर निकालना है तो बाहर बाहर चलना है। तो ये आर्क बीसी इस पे प्लस होगा, उसके बाद साइड सीडी प्लस होगा क्योंकि वो स्ट्रेट है, और उसके बाद जो डीए है वो डीए भी आपका आर्क है, आर्क डीए प्लस होगा। ओके अब मेरी अगली स्टेप इस तरह से आएगी। मुझे ए बी की वैल्यू क्लियरली दिख रहा है, मेरा ए बी डी सी के बराबर है, और डी सी मेरे इस रेक्टेंगल की लेंथ है, और लेंथ मैंने 13 निकाल रखी। तो ये ए बी आ गया मेरे लिए 13। फिर मैं लेता हूं सी डी को, सी डी को पहले ले रहा हूं क्योंकि सी डी देखिए आप सी डी भी मेरा 13 रहेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट एंड्स हैं और एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल रहती है। अब मैं आर्क बीसी और डीए को ले रहा हूं। आप गौर से देखिए आर्क बीसी और आर्क डीए दोनों को अगर मैं यहां से काट के चिपका दूं तो मेरे पास एक सर्किल बन जाएगा कंप्लीट, और उस सर्किल की ये पूरा राउंड जो बाहर बॉर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। गुड, इसलिए इन दोनों का आर्क बीसी और आर्क डीए दोनों का प्लस होगा 2 पाई आर। ओके अब अगली स्टेप होगी, इट इज 26 प्लस 2 into pi, that is 22/7, and r radius it is 3.5। अगली स्टेप पे क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो गए। कैसे किए मैंने? 3.5 का डबल 7, और 7 से नीचे 7 कैंसिल। मेरी अगली स्टेप बनी इट इज 26 प्लस 22। फाइनली मेरा रिजल्ट बना, माय रिजल्ट इज 48 मीटर, यानी ये इस पार्क का पेरीमीटर बन गया। एक आंसर आया अपने पास, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो मीटर क्यों लगाया ये समझिए, क्योंकि पेरीमीटर एक तरह से लेंथ होती है, तो लेंथ की यूनिट केवल मीटर। अब निकालते हैं अपन एरिया, किसका? पार्क का। एरिया ऑफ पार्क, एरिया का कॉन्सेप्ट अपन यहां से पकड़ते हैं। भाई पार्क के दो टुकड़े कर लिए, एक रेक्टेंगल आ गया, एक सर्किल आ गया, मुझे दोनों का प्लस करना है, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड देन प्लस एरिया ऑफ सर्किल। दोनों का प्लस कर दिया तो मेरे पास पार्क का एरिया आ गया। अब पहले रेक्टेंगल का एरिया, एवरीवन नोज दैट इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ सर्किल, इट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। पुटिंग ऑल द रिस्पेक्टिव वैल्यूज, व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज 13, व्हाट इज बी ब्रेथ? इट इज 7, ओके, एंड प्लस पाई आर स्क्वायर, इट इज 22/7, एंड मल्टीप्लाई विथ 3.5 into 3.5। देखिए क्लियरली रेडियस अपन पहले से 3.5 ले चुके हैं। ऑन सॉल्विंग फर्दर we will have the next step as, अब यहां पर कोई भी कैंसिलेशन हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए आप। 5 टाइम 5 से, 2 टाइम 2 से, 11 टाइम्स। ओके तो फाइनली कितना आया? 13 7 जा 91, प्लस इधर 35 को आपने मल्टीप्लाई किया 11 से, इट इज 385 एंड डिवाइडेड बाय 10। फाइनली योर रिजल्ट विल बी 91 प्लस 38.5।
एंड आप इनको एड ऑन करेंगे, इट इज 129.5 मीटर स्क्वायर। दैट्स योर सेकंड आंसर। यानी कि इस गार्डन का जो एरिया है वो 129.5 मीटर स्क्वायर और इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 48 मीटर। ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। होप सो अच्छा लग रहा है। तो आगे अगला क्वेश्चन को लेते हैं अपन, और भी अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन एंट इज मूविंग। ये चींटी, मैथ्स का टीचर हूं, ड्राइंग अच्छी नहीं है, हंसिए मत, जैसी भी बनी है। एक चींटी है, ये चींटी ए बी सी 3 ये जो है फूड पीसेज हैं, यूं समझिए रोटी के इस तरह की शेप में 3 रोटी के टुकड़े पड़े हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन अ फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। यानी वो फूड पीस के चारों तरफ एंट चक्कर काट रही है, आपको बताना है कि किस फूड पीस में वो लंबा चक्कर काटेगी, लॉन्गर राउंड। रिमेंबर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल कैन बी ऑब्टेन्ड, ये अपने को पता है पहले से, लाइन अपने काम की नहीं है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, ये अपने को सारी चीजें पता है। अपन तो सिंपल फिगर से ही समझेंगे कि चींटी को भाई सबसे लंबा चक्कर कौन से फूड पीस के चारों तरफ काटना पड़ेगा। ठीक है, चले लेते हैं अपन, पहले अपन फिगर ए की बात करते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है या एरिया। सबसे पहले डिसाइड करें भाई, इसने कहा है कि फिगर के चारों तरफ वो चक्कर काट रही है, तो लंबा राउंड कहां काटेगी, यानी वो लेंथ की बात कर रहा है। लेंथ यानी बॉर्डर पे घूम रही है, इसका मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है। ओके, तो पहले अपन निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर फर्स्ट। ओके, फिगर फर्स्ट का पेरीमीटर आप गौर से देखिए, मान लीजिए एंड यहां से स्टार्ट करती है, यहां से वो इस तरह से घूम के यहां तक आती है, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेमी सर्कमफेरेंस। एक सर्कमफेरेंस का आधा हिस्सा है, दैट इज पाई आर ओनली। 2 पाई आर कंप्लीट सर्कमफेरेंस होती है, उसका आधा कर लीजिए 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा पाई आर। तो ये मैंने केवल आर्क यानी जो ये पूरा राउंड शेप है, कर्व पर चींटी को घुमा दिया। अरे भाई चींटी का चक्कर पूरा हो गया क्या, नहीं, वो यहां से वापस रिटर्न होगी पूरा स्ट्रेट लाइन पर, और कितना चलेगी 2.8 और चलेगी। तो ये इस फूड पीस ए का कंप्लीट लेंथ होगी जो कि उस एंड को कवर करना है। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं, पाई आर 22/7, आर कितना है गौर से देखिए, ये 2.8 डायमीटर का काम करेगा, तो रेडियस 1.4, पॉइंट उड़ाया अपॉन में 10 प्लस 2.8, 7 2 जा 14। ओके, तो कितना आया, इट इज 4.44, यानी 4.4 कर दूं, अपॉन में 10 है, एंड प्लस 2.8, आपने दोनों को प्लस किया, कितना आया, इट इज 7.2 सेंटीमीटर। यानी कि फूड पीस ए को अगर वो चींटी चारों तरफ चक्कर काटेगी तो उसको 7.2 सेंटीमीटर की लेंथ या डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट अबाउट फिगर नंबर सेकंड, पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए, मान लीजिए मैं एंड को यहां से स्टार्ट करता हूं, पार्ट बी में पेरीमीटर जब आप निकालेंगे, यहां पर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, आपको देखना है कि वो किस किस जगह पर ट्रेवल करती है। यहां से स्टार्ट करेगी, टॉप पे जाएगी, तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर तय करना है इसको, तो 1.5 सेंटीमीटर यहां से ऊपर जाने पर हुआ। यहां से वो इधर आएगी, तो देखिए ये लेंथ किसके बराबर है, 2.8 के, तो प्लस में 2.8 आ गया। फिर एंड यहां से जब नीचे आएगी, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको 1.5 है, तो वापस 1.5 आएगी। बट लास्ट पार्ट को गौर से देखिए, अब वो इस तरह से आर्क पे चलेगी। दिस आर्क इज व्हाट, अगेन सेमी सर्कमफेरेंस, दैट इज पाई आर, ये पाई आर पे चलेगी। ओके, अब इन सबको अपन प्लस करते हैं, ये कितना हुआ 1.5 एंड 1.5 3 एंड 3 एंड 2 5, इट इज 5.8 प्लस पाई 22/7 इंटू आर कितना है, यहां पर अगेन 1.4 है, क्योंकि 2.8 जो है वो डायमीटर का काम करेगी, तो 1.4 इसकी रेडियस होगी। अगेन आपने पॉइंट उड़ाया, अपॉन में 10, कितना 2 टाइम, तो फाइनली अपने को मिला 5.8 प्लस 4.4। इनको वापस आप एड ऑन करेंगे, तो एड ऑन करने पे कितना आएगा, इट इज 10.2 सेंटीमीटर। अभी तक में तो समझ में आ रहा है भाई कि फूड पीस बी के वो लंबा चक्कर काटेगी, बट ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अपने को सी को भी चेक करना है। अब अपन चेक करते हैं फूड पीस सी को, कि भाई सी के वो जो चक्कर काटेगी, राउंड काटेगी, तो कितनी लेंथ कवर करेगी। ओके, लेट अस स्टार्ट, कि ये एंड यहां से स्टार्ट होती है और इस तरह से चलती है, तो पहले उसको कितना ट्रेवल करना है, 2। पेरीमीटर लिखते हैं इसका अपन वापस, पेरीमीटर ऑफ फूड पीस सी। सबसे पहले वो 2 सेंटीमीटर चलेगी स्ट्रेट ऊपर, वहां से वो टर्न होगी, तो टर्न होगी तो क्या हुआ, ये वापस सेमी सर्कमफेरेंस, दैट इज पाई आर। ओके, तो दिख रहा है आपको आधा सर्किल बन रहा है, और वहां से जब रिटर्न होगी नीचे की तरफ आएगी, तो वापस 2 चलना है, तो कितना हुआ 4 प्लस पाई आर, पाई अगेन 22/7, और आर कितना है गौर से देखिए, यहां पर आर दे रखा है कि आपको फिगर में देखिए,
इस फिगर में अपने को R दे रखा है और वो कितना है वापस 2.8 यानी 1.4 आप रखेंगे, पॉइंट उड़ाया अपॉन में 10, ये 2 टाइम कैंसिल, वापस 4 प्लस 4.4 ओके कितना आया 8.4 सेंटीमीटर। बताइए एंट ने सबसे लंबा चक्कर किस फूड का काटा? ये बेसिकली ये 2.8 है, यहां से यहां तक ये दिस इज 2.8 सेंटीमीटर ओके। तो फाइनली आपने देखा कि एंट ने सबसे लंबा चक्कर कौन से फूड को काटा है, तो आप देखेंगे कि भाई एंट जो है वो सबसे लंबा जो चक्कर है वो लंबा चक्कर काटेगी फूड पीस बी का, क्योंकि वो 10.2 सेंटीमीटर चलना है, बाकी में 7.2 और 8.4 सेंटीमीटर ही चलना है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 11.1। ओनली 5 क्वेश्चंस थे। आई हैव सॉल्व्ड 3 क्वेश्चंस फॉर यू, रिमेनिंग 2 क्वेश्चन यू विल सॉल्व योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।